कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही। ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखहु नाही। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, जैसे कहा गया है कि हिरण के नाभि के अंदर कस्तूरी होती है, जिसकी महक की सुगंध से वो बन बन भटकता है। ऐसे ही परमात्मा की चाहत में इंसान अनेक मार्गों पर जाकर इसे पाने की कोशिश करता है, लेकिन साध संगत जी ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि साध संगत जी जो देखने का पाने का मार्ग है वो सदगुरु के द्वारा दिया जाता है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। साध संगत जी, जब भी इंसान निज बुद्धि से इसको प्रयास से खोजने की कोशिश करता है तो हाथ में निराशा ही लगती है। उदाहरण में देखा गया कि एक इंसान है जो एक तालाब के किनारे पानी के अंदर बार बार डुबकी लगा रहा है और कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। एक इंसान देखते हैं कि वो सुबह से शाम तक बार बार छलांग लगा रहा है पानी के अंदर और कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन उसके हाथ में नहीं मिल रहा है। जैसे ही जाके वो पूछते हैं कि भाई तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो बोलता है कि देखो पानी के नीचे सोने का हार दिखाई दे रहा है। वो सोने का हार मैं बार बार डुबकी लगाता हूँ और पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हार मेरे हाथ में नहीं आता। वो इंसान अपने मन को थोड़ा ध्यान से देखते हैं और ऊपर नीचे चारों तरफ देखते हैं तो एक ऊपर की तरफ पेड़ है जो पानी की तरफ उसकी डालियाँ लटकी हैं, उसके ऊपर सोने का हार टंगा है, जिसकी छाया पानी के नीचे जा रही थी। और उसी छाया को देखकर वो इंसान बार बार उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। साध संगत जी, छाया कभी पकड़ी नहीं जाती। बोलते हैं कि अब की बार तुम छलांग पानी में नहीं, अब की बार तुम पेड़ के ऊपर छलांग लगाओ। और जैसे ही वो पेड़ की तरफ आंखें देखता है, उसे हार पेड़ पे टंगा दिखाई देता है। साध संगत जी, इसी प्रकार परमात्मा जिधर पाने का मार्ग होता है, हम विपरीत मार्गों में इसको खोजते हैं, इसलिए साध संगत जी ये मिलता नहीं है। शास्त्र वर्णन करते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। और भी गीता में भी कहते हैं कि ये हर जगह व्याप्त है, इसे अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। साध संगत जी, ये हर जगह व्याप्त है, फिर आँखें क्यों नहीं देखती है। कबीरदास की वो वाणी भी आती है कि है नियरे सूझत नहीं, दृग्ध कैसे जिंद कबीरा इस संसार को भयो मोतिया बिंद। तो साध संगत जी, अगर है और दिखता नहीं है तो मोतिया बिंद का ही कहा जाता है कि जिस इंसान को मोतिया बिंद हो जाए तो सामने की वस्तु नहीं दिखती। इसी प्रकार परमात्मा कण कण में है पर नहीं दिखता है अज्ञान के कारण। साध संगत जी, ये अज्ञान का पर्दा सदगुरु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हटाते हैं, तब परमात्मा हर जगह दिखाई देने लगता है। इसको देखने के लिए साध संगत जी मिशन निरंकारी में सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में जुड़कर आसानी से इसे देखा जा सकता है। जो तीन काल सत्य है, अटल है, अथाह है, अगोचर है, जिसके विषय में बार बार पढ़ने को मिलता था कि विष्णु जी की आरती भी करते थे, आज भी लोग करते हैं। उसके अंदर एक भाव मिलता है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। विधि पूछी जा रही है कि किस विधि मिला जाए, वो विधि सदगुरु के हाथ में होते। साध संगत जी, बिना सदगुरु के विधि पाना बहुत ही मुश्किल है।
ना तो एक कर्म धर्म से जाना जाएगा, ना जप तप से, ना पूजा पाठ से, ना व्रत उपवास से। साथ संगत जी कहते हैं कि कर्म धर्म से ना जाना जाए, जब तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले जब सतगुरु तब ईश्वर का दिखे नूर। जब सतगुरु जीवन में आते हैं तब इसका दीदार होता है। साथ संगत जी बिना सतगुरु के इसको पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि नानक सतगुरु आन मिलाया, सामने निकट प्रभु राम दिखाया। साथ संगत जी ये परमात्मा को सदगुरु ने ही सभी को दिखाया। मीराबाई को, भक्त प्रहलाद को, राजा जनक को, शबरी को, बिना गुरु के माध्यम से किसी ने नहीं पाया। साथ संगत जी सभी ने गुरु का आश्रय लिया तभी इसका दीदार हुआ। कहते हैं कि राम कृष्ण से को बड़ो तिन्हु ते गुरु कीन, तीन लोक की मालिका गुरु आगे अधीन। साथ संगत जी सभी को गुरु के आगे झुकना पड़ा इसको जानने के लिए। ये तत्व से जो जान लेता है साथ संगत जी, परमात्मा उसे हर जगह नजर आता है। तब समझ में आता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। कहा गया कि ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा, गहराई में जाएगा तो हीरे मोती लाएगा। ऐसे भी पढ़ने में आता था कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठ मैं बकुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कि जो किनारे बैठ के जो ये समझ के अपने आप को बांधे खड़े हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता साथ संगत जी, उनके जीवन में इसका दीदार हो नहीं पाएगा। साथ संगत जी अपने मन के इस जो रुकावट है इसको हटाना पड़ेगा। जो एक गांठ बनी है मन के अंदर कि नहीं परमात्मा दिखता नहीं है, जब तक ये गांठें छूटेगी नहीं साथ संगत जी, परमात्मा किसी भी हाल में दर्शन नहीं दे सकता। साथ संगत जी यही अज्ञान का पर्दा है। साथ संगत जी कहते हैं कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है, दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। ये जो मगरूरी है, अहंकार है, हमें झुकने नहीं देता। जाति पाति का, भेदभाव का, ऊंच नीच का, पढ़ाई लिखाई का, ये सब रुकावट का कारण बनता है साथ संगत जी, इसलिए इंसान झुक नहीं पाता। कहते हैं कि झुक जाए दिल नादान, झुक जा तो खुदा पा जाएगा। साथ संगत जी जो झुका है वही पाया है। कहते हैं कि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।